हो रहन सहन की ये पहचान, नौकरी, रोटी और मकान। मगर जो नौकरी है ना वो खतरे में है। और ये नौकरियां सरकार की वजह से खतरे में नहीं है, ये नौकरियां भविष्य की वजह से खतरे में। जी हाँ, भविष्य टेक्नोलॉजी की वजह से खतरे में है। वही टेक्नोलॉजी जिसे हम ही लोग बना रहे हैं। जिस टेक्नोलॉजी को हम लोग बना रहे हैं वही हमारी जॉब्स को रिप्लेस कर देंगी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के अनुसार जो 45% नौकरियां हैं हमारी, वो समाप्त हो जाएंगी, विलुप्त हो जाएंगी। 45%, ऐसा ज्यादा समय बाद नहीं होगा, ये बस 10-15 साल बाद होगा। 10-15 साल बाद 45% नौकरियां खत्म हो जाएंगी, इंडिया में भी, वेस्टर्न देशों में भी, हर जगह। तो अगर आप युवा हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर आप पेरेंट्स हैं और अपने बच्चे के लिए नया करियर सोच रहे हैं, तो ऐसे डिग्री में ही एनरोल करवाना जो कि इस लिस्ट से बाहर हो, जो लिस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं। या फिर बहुत सोच समझ के अपने युवा को, अपने लाडले को ऐसी नौकरी के लिए तैयार करना, ऐसी डिग्री दिलवाना जिससे कि उसकी नौकरी गारंटी हो। जॉब इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। तो अब इस लिस्ट में चलें। सबसे पहली नौकरी जिस पर प्रहार होने वाला है वो बताऊं, उससे पहले आप मेरा एक छोटा सा काम कर दीजिए। वो काम ये है कि इस वीडियो को लाइक करिए और इस मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए। एक और काम कर दीजिए, अगर यहाँ तक आए हैं तो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को तुरंत जाके फॉलो करिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और मेरी जो टीम है इन वीडियोस के पीछे जो कि काम करती है, द क्रॉनिकल लूप्स, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करिए। तो चलिए अब लिस्ट की तरफ चलते हैं बिना किसी देर करे। तो पहली नौकरी जो है वो खतरे में है, वो है मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स की। जी हाँ, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है इंडिया के 17.4% जीडीपी का काउंट करता है। 17.4% जीडीपी जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आती है। तकरीबन 12% इंडिया की जो वर्क फोर्स है वो इस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ही इन्वॉल्व है। तो सोचिए 12% वर्क फोर्स इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग वर्क सेक्टर में इन्वॉल्व है। मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स की जो नौकरी है वो सबसे ज्यादा खतरे में, सबसे ज्यादा रिस्क में है, क्योंकि वेस्टर्न देशों में ऐसा हो चुका है। अब जो मशीन्स है वही मशीन्स को बनाती हैं। ऑटोमेशन ने जगह ले लिया वेस्टर्न देशों में, अब इंडिया में भी ये चीज आ रही है, धीरे धीरे आएगी। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोमैक्स जो अपने नया फोन निकाला है, माइक्रोमैक्स के मालिक ने खुद अपने फैक्ट्री के टूर में ये चीज दिखाई थी कि कैसे उसने इन फोन्स को बड़ी बड़ी मशीन्स द्वारा बनवाया था। तो मतलब ये नहीं है कि लेबर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, कुछ लेबर की जरूरत पड़ेगी, कुछ मैकेनिकल इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी। सबसे ज्यादा इसमें रिस्क है छोटे दर्जे के लेबर फोर्स की। तो मैन्युफैक्चरिंग वर्कर्स आर एट द रिस्क। तो अब चलते हैं लिस्ट के दूसरे नंबर पर। यह नौकरी ऐसी है जिसकी वैल्यू बहुत है और इस नौकरी के लोग बहुत ज्यादा कमाते हैं, बहुत ज्यादा। लेकिन इन ज्यादा कमाने वालों की नौकरी अब खतरे में है। ये लोग हैं अकाउंटेंट्स। जी हाँ, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, जो कि इंडिया में 3 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, जो कि इंडिया की फाइनेंशियल इकोनॉमी के एक तरीके से बैकबोन बने हुए हैं। इन लोगों की नौकरियां खतरे में। वेस्टर्न देशों में ऑलरेडी ये चीज प्रोसेस में है। डेटा साइंटिस्ट जो कि एआई पे काम करते हैं, वो लोग इन लोगों की नौकरियों को धीरे धीरे रिप्लेस कर लेंगे। ज्यादातर कंपनियां जब हायर जो करती हैं वो एआई पे काम करने वाले लोगों को ही हायर करती हैं, जो कि बहुत सारे काम कर लेते हैं, मल्टीपल फील्ड्स में काम कर लेते हैं। और अकाउंटेंट्स की जो करंटली जो जॉब है वो वेस्टर्न देशों में बहुत ज्यादा रिस्क पर है। वो अब इंडिया में भी रिस्क में आने वाली है, आगे आने वाले 10-15 साल में आ जाएगी। तो अब देखते हैं हमारी लिस्ट में तीसरा पायदान किसको मिला है, कौन सी नौकरी को मिला है। तो तीसरे पायदान पर हैं जनाब ड्राइवर्स। इस बात में कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। जैसे कि टेस्ला वो बना रही है ऑटोमेशन कार, मतलब खुद से चलने वाली गाड़ियां बना रही है, तो टैक्सी ड्राइवर्स की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे ज्यादा जो इस इंडस्ट्री में प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा डिलीवरी वाले ट्रक्स पर। टेस्ला सेमी ट्रक बना रही है, टेस्ला साइबर ट्रक बना रही है, बहुत सारी कंपनियां इस रेस में आएंगी। तो जो कंपनी है वो रिप्लेस कर लेंगे इन ड्राइवर्स को, ट्रक ड्राइवर्स को। इंडिया में तकरीबन 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स है जिनकी नौकरियां
खतरे में आने वाली है। लेकिन इंडिया में ये बहुत बहुत ही बाद में इसका इफेक्ट पड़ेगा, लगभग मेरे अनुमान से 11-12 साल बाद ये इफेक्ट पड़ेगा। और वेस्टर्न देशों में तकरीबन 4-5 साल बाद इस चीज का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि अभी बहुत टाइम लगेगा इस चीज को अडेप्ट करने में। इंडिया में तो सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रक्स जो है वो बिना ड्राइवर के इतने ज्यादा रिस्क पर आ जाएंगे, क्योंकि इंडिया का ट्रैफिक का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, इंडिया में चोरी डकैती की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इस चक्कर में ये बहुत बहुत ही बाद में अडॉप्ट करेंगे लोग इस चीज को, बिजनेसमैन इस चीज को बहुत बाद में अडॉप्ट करेंगे। तो अब इंडिया के जो 90 लाख ट्रक ड्राइवर्स हैं उनकी नौकरियां भी सुरक्षित है। काश सरकार उन लोगों के लिए कोई इंश्योरेंस प्रोग्राम लाए जो कि उन्हें फ्यूचर में भी ऐसी बचाए रखे। तो अब देखते हैं चौथे नंबर पर कौन है। चौथे नंबर पर है कैशियर्स। आप जब भी किसी दुकान में जाते हैं, स्टोर पर जाते हैं, जैसे कि आप बिग बाजार गए तो वहां पे आप सामान लेते हैं, आप कैशियर पर जाते हैं, वो आपके सामान को कैश आउट करता है। लेकिन इस कंसेप्ट में एक बहुत बड़ा इंटरप्शन आया है। आप वेस्टर्न देशों में देखेंगे तो अमेरिका में खास तौर पर एक अमेज़न गो नाम का स्टोर आया है, जिसमें आप जाते हैं, सामान खरीदते हैं, सीधे चले जाते हैं, आपके अकाउंट से अपने आप पैसे कट हो जाते हैं। ये अमेज़न गो का कंसेप्ट धीरे धीरे बाकी कंपनियां भी इसे अडॉप्ट करेंगी, खुद को मार्केट में बनाए रखने के लिए, खुद को कंपटीशन में बनाए रखने के लिए। लोगों का समय बचेगा, कंपनी का पैसा बचेगा, सिंपल सी बात है। और इस चीज को लोग बहुत जल्दी अडॉप्ट करेंगे। तो जो कैशियर है, या आप इन लोगों को जितना चाहे उतना देख लीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ साल में कैशियर नहीं रहेंगे दुकानों पर। इंडिया में फिर भी इस चीज को आने में टाइम लगेगा, क्योंकि अगेन लूटपाट का खतरा बढ़ जाएगा, कोई रहेगा ही नहीं दुकान पे, तो लूटना बहुत आसान होगा। तो इसलिए तो अब पांचवें पायदान पर हैं ट्रेवल एजेंट्स। इनकी नौकरियां जाने वाली नहीं है, इनकी नौकरियां ऑलरेडी जा चुकी हैं। अब आप में से कितने लोग अपनी जब ट्रिप प्लान करते हो तो किसी ट्रेवल एजेंट पे जाते हो? मैं बताता हूं आप में से कोई भी नहीं, क्योंकि आप जाते हो मेकमाईट्रिप.com पे, आप जाते हो goibibo.com पे, और भी बहुत सारी प्रकार की वेबसाइट्स हैं। तो ट्रेवल एजेंट्स पे आप लोग जाते ही नहीं हो, तो उनकी नौकरी तो अपने आप ही खत्म हो गई। वेस्टर्न देशों में तो ये कंसेप्ट बहुत पहले से खत्म हो गया। तो ट्रेवल एजेंट्स अगर कोई बनने की सोच रहा है, किसी को बहुत ज्यादा जोश हो, तो कृपया करके ऐसा ना करें, भूल के ना करें, क्योंकि आप बन जाओगे, रोजगार कुछ नहीं मिलेगा, खाली बैठे रहोगे। तो इसलिए ना बने। तो चलिए अब देखते हैं कि छठे पायदान पर कौन है। छठे पायदान पर है फास्ट फूड मेकर्स। आप मैकडोनल्ड्स जाते हो तो एक अंकल जी खड़े होते हैं, भैया जी खड़े होते हैं, जो कि आपको बर्गर बना के देते हैं, आइसक्रीम देते हैं उसमें। तो इन लोगों की नौकरियां अभी तो कोई खतरे में है नहीं, लेकिन आ सकती है। मैं बताता हूँ कैसे। मैं बताता हूँ, उन्हीं लोगों की वजह से आ सकती है जो कि मिनिमम वेज की डिमांड कर रहे हैं। पश्चिमी देशों में $15 प्रति घंटे की मिनिमम वेज की डिमांड कर रहे हैं। आप सोचो, $15, ये जो काम करने वाले लोग होते हैं फास्ट फूड मेकर से $15 प्रति घंटे के मिनिमम वेज की डिमांड कर रहे हैं। कंपनी अगर इतना पैसा देने लगेंगी तो कंपनियों का तो हो गया काम। तो कंपनियां क्या करेंगी, इस चीज को ऑटोमेशन से रिप्लेस करवा देंगी। अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मारने का ये जीता जाता एग्जाम्पल है। मिनिमम वेज की वजह से ये सारे लोग नौकरियां खो देंगे। इसलिए मैं मिनिमम वेज का विरोध करता हूँ, क्योंकि कंपनी एक बार ऑटोमेशन अपना लेंगी तो आप सोचिए, फिर आप मैकडोनल्ड्स पे जाएंगे, आपको कोई नहीं मिलेगा वहां पे, उस पर जो काउंटर होता है उस पर कोई नहीं मिलेगा, आपको एक रोबोट मिलेगा, वो आपको बर्गर बना के देगा। खाइए, रोबोट के बना हुआ, हाथों का बना हुआ बर्गर खाइए। चलिए, तो देखिए बात यह है कि हम कब तक सरकार को फिर रोजगार के लिए जिम्मेदारी देंगे, कि सरकार की वजह से जो रोजगार नहीं है। अभी तो आप बस मोबाइल खोला, ट्विटर पे मोदी जी रोजगार दीजिए, बेरोजगार दिवस बनाएंगे हम मोदी जी के बर्थडे पे, बना लिया बेरोजगार दिवस। आगे चल के सरकार कहेगी वाह भैया फुल ऑन बेरोजगार बाजी। नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। खुद को सुधारिए, तब जाके देश सुधरेगा, दुनिया सुधरेगी। तो मेरी इस लिस्ट में 7वें पायदान पर है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। इनके लिए मैं थोड़ी सिंपैथी रखता हूं, क्योंकि इंडिया में ज्यादातर जो लेबर क्लास है वो कंस्ट्रक्शन के काम में ही इन्वॉल्व है। इंडिया में तकरीबन 6 करोड़ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। 6 करोड़, इन 6 करोड़ लोगों की नौकरी नहीं खतरे में। मैं बताता हूँ क्यों। कंस्ट्रक्शन के काम में फिर भी लोगों की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन जैसे जैसे मशीनें आती जाएंगी तो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो ज्यादा मशीनों द्वारा होगा और लेबर कम कर दी जाएगी। तो तकरीबन मेरे हिसाब से 1.5 या 2 करोड़ लोगों की नौकरी तो उसमें बच जाएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों की नौकरी जाएंगी। वेस्टर्न देशों में ज्यादातर काम कंस्ट्रक्शन का बड़ी बड़ी मशीन द्वारा होता है, इंडिया में मैनुअली होता है, तो वो चेंज हो जाएगा। तो काफी लोगों की इसमें नौकरियां खतरे में, और ज्यादातर गरीब लोग इसी चीज में इन्वॉल्व रहते हैं। तो मेरे को इसी बात का डर है कि जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं ये बहुत बुरी तरीके से रोड पर आ जाएंगे। दिस इज रॉन्ग, बट वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अब मेरी लिस्ट में आखिरी पायदान पर हैं ये ऐसे लोग हैं जिनकी मैं सही में चाहता हूं
कि किसी काम के नहीं है, सिर्फ ओपिनियन देने के अलावा किसी काम के नहीं है। नहीं, पॉलिटिशियन नहीं, पॉलिटिशियन तो जिंदगी भर रहेंगे। ये है मूवी स्टार्स। मूवी स्टार्स हर चीज में अपना ओपिनियन देते हैं, उल्टे सीधे कामों में इन्वॉल्व रहते हैं। हम सबको पता है इस साल क्या चल रहा है बॉलीवुड में। अब इन लोगों की नौकरियां खतरे में क्यों? इन लोगों की नौकरियां इसलिए खतरे में क्योंकि जो एनिमेशन टेक्नोलॉजी है वो इन लोगों को रिप्लेस कर देगा। मतलब मूवीज बनेंगी लेकिन बहुत लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहेगा इस चीज में। ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज्यादातर मूवीज बनेंगी जिसमें कोई बड़ा नया सितारा नहीं बन के आएगा और उस चीज को ज्यादा आगे समय में रिप्लेस कर दिया जाएगा एनिमेशन द्वारा। अब जापान में देख लीजिए, ज्यादातर एनिम का ही प्रेफर किया जाता है और मैं चाहता हूं दुनिया भर में भी एनिम टाइप की चीजों को ही प्रेफर किया जाए, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज मूवी स्टार्स आर यूजलेस। खासतौर पर इस इंडिया में, विदेशों में दे आर वेरी गुड आई गेस, बट नॉट इन इंडिया। तो इन लोगों को बहुत जल्दी रिप्लेस होने वाले हैं ये। तो कुल मिला के मेरे इस वीडियो का मकसद ये था आप लोगों को ये बताने के लिए कि कौन कौन सी नौकरियां जा सकती हैं। अगर आप एम कर रहे हैं, आप कोई गोल लेके बैठे हैं और अगर आपको लग रहा है कि उसमें आगे चल के कोई स्कोप नहीं उस फील्ड में, तो मत करिए। ये मत समझिए कि कंपटीशन कम हो जाएगा। कंपटीशन नहीं, बिल्कुल रहेगा ही नहीं। डिमांड सप्लाई नाम की चीज होती है, उससे पूरी दुनिया चलती है। डिमांड सप्लाई मिसमैच हो जाएगा तो आपको नौकरी नहीं मिलने वाली। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, लेकिन फ्यूचर के बारे में सोचिए। और धन्यवाद, आपने मेरी ये वीडियो देखी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और अगर वीडियो नहीं पसंद आया तो लाइक करिए। मैंने जो इंस्टाग्राम अकाउंट बताए थे दोनों जाके फॉलो भी करिए फटाफट। थैंक यू एवरीवन।